उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर तराई बेल्ट का हिस्सा है, जिसके चलते यहाँ के किसान गेहूं, धान के साथ ही गन्ने की फसल भी उगाते हैं। लेकिन चीनी मिलों से नकद पेमेंट न मिल पाने के चक्कर में किसान अपने गन्ने को छोटे छोटे कोल्हू पर डालने को मजबूर हैं। वहीं किसानों के गन्ने से गुड़ की मिठास भी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि जनपद रामपुर में 3 शुगर मिल हैं। इन मिलों पर किसान अपने खून पसीने से सींचे गए गन्ने को वाजिब दाम लेने के लिए डालते हैं, लेकिन मिलों द्वारा किसानों के गन्ने का भुगतान सही समय पर न होने के चलते उनके चेहरों पर मायूसी की झलक देखने को मिलती है। वहीं उनकी इस मायूसी को दूर करने की कोशिशों को गुड़ बनाने वाले कोल्हू मालिक द्वारा उनका गन्ना नकद खरीद कर पूरा किया जा रहा है। बिलासपुर तहसील में कोल्हू मालिक राशिद भी अपनी तरफ से कुछ किसानों की मायूसी को दूर करने में जुटे हैं। जी, हालात तो इस टाइम बहुत ही गंभीर चल रहे हैं। इस टाइम हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है और बाकी जो गन्ना वन्ना फैक्ट्री में जा नहीं रहा, किसान मजदूर परेशान है, वो गन्ना यहीं डालते हैं। हमारे कोल्हू पे थोड़ा बहुत गुड़ निकालते हैं, उसको बेचते हैं, तो फिर किसान की मदद करते हैं। और जो है जैसे मजदूर हैं गन्ना काटते हैं तो उनको भी पेमेंट चाहिए होती है। बाकी सरकार पेमेंट नहीं दे पाती है, इसलिए फैक्ट्रियों में गन्ना नहीं डाल रहे हैं किसान। और फैक्ट्री का रेट इस टाइम अच्छा है, हमारा रेट थोड़ा कम है, क्योंकि हमें भी अपना देखना है, मज़दूरों का देखना है। तो जो थोड़ी बहुत पेमेंट होती है तो उसमें मज़दूर ठीक रहते हैं। और बाकी सरकार से तो यही विनती है कि सरकार ठीक से गन्ना ले, मतलब फैक्ट्रियों में, तो मज़दूर इतना परेशान नहीं होगा। इस टाइम मज़दूर बहुत ज़्यादा परेशान है। खेत में गेहूँ बोने हैं लोगों को, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, और तो इसलिए गन्ना हमारे कोल्हू पर डालते हैं, थोड़ी बहुत मिठाई बनाते हैं, फिर उनको पैसा देते हैं। ये है उनका काम, यहाँ से थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। वहीं किसानों का कहना है कि हम कोल्हू से ही गुड़ बनाते हैं, फैक्ट्री में गन्ना इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि वहां से समय पर पेमेंट नहीं मिलता। पेमेंट होने में 6-6 महीने लग जाते हैं, जिसकी वजह से किसान कोल्हू में ही गन्ना डालने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वहां से काम चलाने लायक थोड़े पैसे मिल जाते हैं। ये सब सरकार की पेमेंट नहीं होती किसान की, अपनी मजबूरी की खातिर लोग बाहर अपने कोल्हू पे गन्ना डालते हैं। अपना गन्ना है और साहब ये सैलाब का मारे हुए हैं ये किसान, और इसकी खातिर जो है 6-6 महीना 7-7 महीना होना होती पेमेंट मिल से, तो किसान गन्ना कहाँ डाले? तो अपनी मजबूरी के लिए कोल्हू पे गन्ना डालता। हाँ, तो यहाँ पे पेमेंट क्या हो जाता है गन्ना? हाँ, नकद पेमेंट हो जाती है। एक आध दिन का उधार हो गया ना, तो ना बस। अच्छा, मिल में न डालने की वजह क्या है? मजबूरी यही है किसान पे, किसान पिटा हुआ बहुत है इस साल। ये सब ऐसा है ना, अब ये तालाब से ये क्या ना मिट्टी हो गई किसानों का गन्ना बिक नहीं रहा, और फैक्ट्री देती है सब 6 महीने में। क्या देती है? पेमेंट। अच्छा, तो ये यहाँ कोल्हू पे डाल देते हैं, मिट्टी है इसमें, तो और कोल्हू वाले भी ऐसी मिट्टी समेत बेचारे भी ऐसी पेड़ रहे हैं, इन्हें भी नुकसान है। तो यहाँ से पेमेंट क्या जल्दी हो जाता है? हाँ, ये है कि ये भी बेचारे ऐसे बेच बाच के दे देते हैं। ये भी इसमें मिट्टी है, इन्हें भी नुकसान है कोल्हू में, क्या करें। अब कोल्हू भाई जबरदस्ती बेचारे किसान आते हैं तो ये भी डाल लेते हैं। अब इनका हाथ में मजबूरी है साहब। तो वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि पेराई सत्र हमारा प्रबंध हो गया है। किसानों का गन्ना रिसीव करने के लिए सब जगह सेंटर बन गए हैं। सेंटर प्रभारियों को लाइसेंस निर्देशित किया जा चुका है। 3 मिलों पर काम शुरू हो चुका है। देखिए, गन्ना किसानों के लिए हमारे जनपद में 3 चीनी मिल है, जिसमें रुद्रविलास हमारी सहकारी चीनी मिल है, बाकी एक त्रिवेणी चीनी मिल है जो स्वार क्षेत्र में है, और एक राणा शुगर मिल है जो कि शाहबाद क्षेत्र में है। इन सभी के सबसे पहले चूंकि पेराई सत्र हमारा प्रारंभ हो गया है, तो वहाँ पर जितने सेंटर जो सब सेंटर बनते हैं किसानों का गन्ना रिसीव करने के लिए, सब जगह सेंटर बन गए हैं। सेंटर प्रभारियों को लाइसेंस मेरे स्तर से निर्गत किया जा चुका है। उसकी तैयारियों के लिए हमने आज बैठक बुलाई थी, और 3 चीनी मिल पे हमारा काम शुरू हो गया है। और जो हमारी सहकारी चीनी मिल है उसमें भी अभी हमारा उद्घाटन माननीय मंत्री जी के कर कमलों से हमने कराया था, उस पर भी काम शुरू होने वाला है। समय से किसानों का गन्ना सेंटर पे रिसीव किया जाए, गन्ने की घटतौली ना हो, और जो चीनी उसका बनती है उसका सेल उसको तेजी से करके किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाए। ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जो डिस्कस किए गए हैं। अच्छी बात ये कि किसानों को भी हमने आमंत्रित किया था, तो उनकी उपस्थिति में ये कार्ययोजना अपनी बनी है, और ये तय हुआ है कि हर 15 दिन में मेरी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, और गन्ना किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और जो उनकी क्या फीडबैक है उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। शुगर मिलों से सही समय पर गन्ने का भुगतान न होने की वजह से किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे में किसान गन्ने को कोल्हू में डालने को मजबूर हैं। वहीं गन्ना किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार को समय से पेमेंट करना चाहिए। इन दिनों बुवाई का समय चल रहा है और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।